नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नवा रायपुर का ये तूता धरना स्थल है। और ये धरना स्थल इसलिए है क्योंकि सरकार से कोई मांग करता है, अगर किसी को अपनी मांग सामने रखनी होती है, प्रदर्शन करना होता है, आंदोलन करना होता है, तो सरकार ने इसी जगह को तय किया है। और पिछले कई महीनों से आप लगातार कई आंदोलन, कई संघर्ष, कई धरना प्रदर्शन की तस्वीरें इस जगह से देखते रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ धरना स्थल, सिर्फ जो प्रदर्शन है, रैली है, आंदोलन है, उसकी गवाह नहीं है, बल्कि ये धरना स्थल उस अल्टीमेट नुकसान का भी गवाह है जो ऐसे संगठन अपने आंदोलन को करने के दौरान खोते हैं। दरअसल हम बातचीत कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों की। संविदा कर्मचारी करीब 1 महीने से यहीं पे धरना स्थल पर लगातार दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके से कई आंदोलन किए और इस दौरान जेल भरो आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव किया, यहीं पे रह करके प्रदर्शन करते रहे, भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया, कई लोग बेहोश होकर के गए। और उन तमाम संघर्षों की एक अपनी कहानी तो थी, लेकिन अभी जिस हम कहानी को आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद गमगीन करने वाला है, वो आंखें नम करने वाला है, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान एक संविदा कर्मचारी हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। और उसकी तस्वीर दिखाने के लिए ये देखिए, ये उसी धरना स्थल की तस्वीर है और कुछ साथी हैं जो उनकी याद में है। ये दरअसल कोर कमेटी के पदाधिकारी हैं जो अभी अपने दिवंगत साथी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके पहले भी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो श्रद्धांजलि दिए हैं। और ये एक कर्मचारी हैं, कवर्धा के हैं। दरअसल रोज वहाँ से आना जाना इनका होता था, धरना प्रदर्शन में शामिल होते थे। चूँकि सबका यहाँ पे रुकना संभव नहीं था, इसलिए हर दिन वो कवर्धा से आते थे, आंदोलन में शामिल होते थे और फिर कवर्धा ही चले जाते थे। एक दिन घर से निकले और फिर एक्सीडेंट का शिकार हो गए और अब वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। ये किस तरह की क्षति होती है और कितना मुश्किल होता है इस अनिश्चित भविष्य के साथ जीना, उसी को बताने के लिए, उसी को जताने के लिए आज ये सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कि वो कौन थे और किस तरह उनके परिवार की स्थिति रही। तो जो कौशलेश तिवारी जी हैं, संघ को लीड कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कि उनके घर की क्या स्थिति रही। बहुत दुखद घटना रही है। थोड़ा सा बताइए कि कर्मचारी कौन थे, कैसे ये घटना हुई? जी, बहुत ही दुखद स्थिति है हम सभी साथियों के लिए। संविदा में हमारे साथी थे, 32 वर्ष लगभग उनकी आयु थी, स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे, बहुत ही अल्प वेतन था उनका। 4 महीने पहले प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। घर में बूढ़े माता पिता हैं और अभी एक बच्ची है। और ये हम सभी के लिए और पूरे उनके परिवार के लिए बहुत दुखद स्थिति है कि आज कल 2 दिन पहले हमारे साथी मोतीलाल कौशिक जी का भी दुखद देहांत हो गया है। हम सभी के लिए ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। और आज अगर हम ये आंदोलन कर रहे हैं तो ये आंदोलन हमारे इस साथी को भी समर्पित है कि हम संविदा जैसी उस प्रथा से लड़ रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके परिवार का क्या होगा। वो 4 महीने की जो छोटी बच्ची है उसका भविष्य कैसा होगा, उसके संबंध में सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, ना ही कोई योजना है। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के संविदा अन्य जो कर्मचारी हैं उनके साथ ऐसी कोई स्थिति न बने, इसलिए हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि सरकार को कुछ न कुछ विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई मोतीलाल कौशिक अगर इस तरह गुजरता है तो उसके परिवार पर कोई विपत्ति ना पड़े। तो देखिए, जीवन और मौत पे किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जो कर्मचारी होता है, कल्पना कीजिए कि अगर ये संविदा कर्मचारी की जगह कोई नियमित कर्मचारी होते, वो क्षति तो है, जान का जाना, दुनिया से चले जाना, वो एक अल्टीमेट क्षति है, उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पीछे जो परिवार है उसको एक बड़ा सहारा मिलता। लेकिन चूंकि ये संविदा कर्मचारी थे इसलिए इनको कोई सुरक्षा नहीं है। प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी पत्नी 4 महीने पहले जल बसी और 4 महीने की बच्ची का ये इकलौता सहारा थे और अब ये भी चले गए। अब सोचिए, कल्पना कीजिए उस बच्ची पे क्या बीतेगी। महिला कर्मचारी हैं, आपके दौरान धरना प्रदर्शन के दौरान कभी उनसे बात हुई होगी, कैसा था उनका नेचर, क्या फील करते हैं आप उनके लिए? जी सर, बहुत बुरा लगता है कि अपने बीच के साथियों को इस तरह खोना। अब हमारे बीच के साथी थे, वो धरना स्थल पे आने के लिए निकले थे और 4 माह की बच्ची को उनके मतलब दादा दादी के भरोसे छोड़ के आ रहे थे। उनको तो पता ही नहीं था कि वो रिटर्न घर नहीं जा पाएंगे, अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही दुखद है कि हमारे बीच के साथी ऐसी स्थिति में चले गए। उनकी माँ भी नहीं है उस बच्ची की। आप सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी। बच्ची को तो पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप अब आने वाले नहीं हैं। और जो ये हमारे सर थे वो
कम सैलरी में काम करते थे, उन्हीं से उनका घर परिवार चलता था। अब बूढ़े माता पिता है, वो बच्ची को कैसे पालेंगे और कैसे घर चलाएंगे। कहीं ना कहीं इसको देख करके एक डर तो होता होगा कि ये फ्यूचर चूंकि आप सबके साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर न करे ऐसी कोई अनहोनी ना हो, लेकिन अगर ऐसी अनहोनी होती है तो फिर यही असुरक्षा आपके परिवार को भी झेलनी पड़ेगी। जी सर बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ जो हुआ वो किसी भी संविदा कर्मचारी के साथ हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। आप कुछ बोलें। हाँ सर, 4 माह की बच्ची और वो बूढ़े माँ बाप का जो जीवन यापन इन्हीं के द्वारा चलता था। आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है, उस स्थिति के लिए सरकार उनके लिए कुछ करे, उनका सहारा बने, हमारी संविदा प्रथा को समाप्त करे, ताकि आगे भविष्य हमारे साथ भी ऐसी कोई स्थिति आए तो हमारा परिवार सुरक्षित रहे। सरकार से निवेदन। इन तस्वीरों को देख करके डर लगता होगा आप लोगों को? जी सर बिल्कुल, एक प्रकार से जो अभिशाप है वो आज इनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। और हर राज्य में जिस तरह से चल रहा है कि संविदा प्रथा को बंद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रकार की संविदा प्रथा बंद करें ताकि हम भी एक सुरक्षित तरीके से नौकरी कर सकें, अपना परिवार चला सकें। इनके परिवार से बातचीत हुई है? आप लोगों ने कोई पहल की है इनकी मदद के लिए? हाँ, हमारे संगठन ने एक पहल जो किया है, मैं इसके बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार को संवेदनशील सरकार कहा जाता है। आप इस पीड़ा को देखकर क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार संवेदनशील सरकार है? इससे तो मानवीय संवेदना भी व्यक्त नहीं हो पा रहा है। ये बेचारा जो पीड़ित हमारा साथी है, कुशल वक्ता था, एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी था। 4 महीने पहले उनकी पत्नी का देहावसान हुआ है प्रसव पीड़ा के दौरान। आज उस बच्ची के ऊपर क्या गुजर रहा होगा? उसके माता पिता, बूढ़े माता पिता ये सोचकर अपने बच्चे को भेजे हैं, जो किसान है। सरकार बार बार किसान की बात करती है, उनके माता पिता भी तो किसान होंगे। उस बेचारे का, उस बच्चे को बारे में आप सोचिए, उसके बाद आप आकलन कीजिए। हमने सामूहिक रूप से आज एक प्रयास किया। यहाँ जितने भी साथी हमारे आए हुए थे, हमने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किया, विनम्र श्रद्धांजलि दिया, और साथ ही एक छोटा सहयोग के रूप में जिनसे जो बन पड़ा 8,807 रुपये का हमने एक सहयोग किया है। उसके साथ साथ हमने एक मुहिम भी चलाया है, और अब जितने भी जिला संयोजक उनसे हमने निवेदन किया है कि आपके संगठन में, आपके जिले से जो भी 1 रुपये की भी राशि से लेकर जितनी भी अपनी सहयोग बनता है वो करे, क्योंकि ये हड़ताल में हमारा साथी दिवंगत हुआ है। इसका शाब्दिक सीधा अर्थ ये है कि हम ये हड़ताल किस लिए कर रहे हैं? नियमितीकरण के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना ही बच्चों को सुरक्षा है, ना स्वयं के लिए सुरक्षा है, ना ही हमारे पास पेंशन की है, ना ही हमारे पास अनुकंपा है। तो क्या मांग कर रहे हैं? नियमितीकरण ही तो मांग रहे हैं, स्थायीकरण ही तो मांग रहे हैं सरकार से। ये पहल तो है सूरज, आप लोग पहल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर, ये स्थिति, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं इस दुनिया में, उनका जाना भी तय है, लेकिन अपने पीछे इस तरह की त्रासदी छोड़ जाना और उस पर भी कोई सरकारी सपोर्ट ना होना, क्या लगता है आपको कि सरकार कुछ जगेगी, करेगी? इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ और हृदय विदारक वाली घटना है कि हमारे बीच का साथी जो इस तरीके से चला गया। मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 8 से 10 साल वो किसी संस्था पे अपनी सेवाएं दिया है, और उसके एवज में अब ना ही उसके परिवार की कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई आर्थिक सुरक्षा है। अगर कोई नियमित कर्मचारी होता तो निश्चित रूप से उनको अनुकंपा प्रदान होता, पेंशन मिलता, और उनके परिवार, मैं उस 4 महीने बच्ची के विषय पे जब भी सोचता हूँ तो आंखों पे आंसू आ जाते हैं कि उस बच्ची का भविष्य क्या होगा। ना मम्मी है, ना पापा हैं, दादी बुढ़ापे में उनका एकलौता बेटा था जो ये उनका सहारा था, वो भी चले गया। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि संविदा कर्मचारी कि वो 27% की राशि के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। संविदा कर्मचारी अपने परिवार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अनुकंपा नियुक्ति और कहीं ना कहीं पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है, वो लाभ हमारे भी संविदा कर्मचारी भाइयों को मिले, जिससे कि आने वाले समय में ये घटनाएं सामान्य प्रक्रिया होती रहेंगी, कम से कम उनके परिवार की सुरक्षा तो हो रह सके। वो पूरा परिवार ही बिखर गया। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी पीड़ा को समझे, उनके परिवार के बारे में सोचे। ना अनुकंपा नियुक्ति मिल पा रही है, ना पेंशन मिल पा रही है, ना ग्रेजुएटी मिल पा रही है। ऐसे में उनके बूढ़े माँ बाप, उनकी छोटी बच्ची का क्या होगा? आज हमारे भाई की मृत्यु नहीं हुई है, आपके नियमितीकरण वादे की मृत्यु हुई है। उस वादे को लेकर आपने जो हमें विश्वास दिलाया था, उस विश्वास की मृत्यु हुई है। उस विश्वास के कारण ही वो हमारे साथ ही आज हड़ताल में थे, और कहीं ना कहीं उम्मीद थे कि सरकार मेरे को रेगुलर कर देगी तो मेरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज 4.5 साल बाद भी किसी प्रकार के नियमितीकरण की पहल नहीं कर रहे हैं। इससे पूरा छत्तीसगढ़ बहुत दुखी है, संविदा कर्मचारी बहुत दुखी। निश्चित रूप से चूंकि आपके साथ ही गए हैं तो वो दुख तो होगा ही, लेकिन एक दुख ये भी है कि
उनकी मौत के साथ साथ पूरा ही परिवार लगभग बिखर गया। मम्मी पापा ने ही, एक बूढ़े माँ बाप, उनका भी सहारा छिन गया। सर, ये जैसे मोतीलाल के साथ आज हुआ है, मैं भी एक संविदा कर्मचारी हूँ। हम लोग आज नियमितीकरण की लड़ाई के लिए आज लड़ रहे हैं। आज एक मोतीलाल के साथ हुआ है, कल मेरे भी बच्चे हैं, परिवार है। अगर मेरे साथ कल कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम इसीलिए जिम्मेदारी हमारी जॉब सिक्योरिटी हो, हमको हमारे परिवार के साथ हम गुजर जाए तो कुछ हमको मिल पाए, इसके लिए आज हम नियमितीकरण की लड़ाई के लिए आज इस दत्तूता मैदान में लड़ाई कर रहे हैं। और हमको विश्वास है हमारी जो मांग है सरकार इस मांग को अवश्य पूरी करेगी। कौशल जी, इतने दिनों से आप लीड कर रहे हैं, हालांकि त्रासदीपूर्ण घटना रही, कोई पहल हो पाई अभी भी सरकार की ओर से? कोई बातचीत का ऑफर मिला आपको? कोई भी रास्ता निकलता दिख रहा है? जी, अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की कोई पहल दिखाई तो नहीं पड़ती आ रही है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से संवाद स्थापित हो जाए। एक संवाद रैली भी हमने 2-3 दिन पहले की थी, पर अभी तक उधर से कोई सकारात्मक संदेश हमारे पास नहीं आया है। अभी भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो दुखद घटनाएं घटित हो रही हैं और ऐसी घटनाओं के पश्चात उनका परिवार जो टूटकर बिखर जा रहा है, उसे रोकने की क्षमता है, सरकार के पास क्षमता है, उनके पास पूरी शक्तियाँ हैं। अगर वो संविदा प्रथा छत्तीसगढ़ से हटा दें, ये कुप्रथा है, तो यहाँ का रोजगार, नौजवान जो है उसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, उसका परिवार आबाद हो सकता है। चलिए, तो संविदा कर्मचारी, दरअसल सरकार ने अपने फायदे के लिए इस सिस्टम को गढ़ा, लेकिन इस सिस्टम में जो काम करते हैं वो कितने अनिश्चित भविष्य के साथ काम करते हैं, उसकी एक तस्वीर आपने दिखी, उसकी एक कहानी आपने सुनी कि एक व्यक्ति की मौत और लगभग पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। चूंकि नियम नहीं है कि उनका अनुकंपा नियुक्ति दे सके, नियम नहीं है कि ग्रेच्युटी, पेंशन या दूसरे फायदे दे सके, तो ये पूरा का पूरा परिवार अब सिर्फ भाग्य के भरोसे पे होगा। संगठन की ओर से कुछ पहल की गई है, बहुत छोटी सी राशि उनके लिए जमा की गई है, लेकिन एक त्रासदी, एक सवाल ये ज़रूर खड़ा करता है कि आखिर ये कौन सा सिस्टम है, कौन सी प्रथा है, कौन सा विकल्प है जो सरकार अपने फ़ायदे के लिए तो सोच लेती है, लेकिन जो कर्मचारी उसमें काम करते हैं उसका हित, उसका फ़ायदा, उसका कुछ भी इंटरेस्ट ख्याल नहीं रखती है। क्यों? एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? कमेंट करिएगा, बताइएगा हमें कि इससे क्या सरकार की ये सिर्फ स्वार्थपरता है कि अपने फायदे के लिए वो ऐसे सिस्टम को कंटिन्यू कर रही है जहां आम लोगों के अधिकार, उनकी सुविधाओं का कोई मोल नहीं होता है? बताइएगा जरूर। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।